धनतेरस को लोग ज़्यादातर धन से ही कनेक्ट करते हैं। हाँ। जरा आप अपने हिसाब से जरा इसका विस्तार बताएं कि तेरस का मतलब है त्रयोदशी, 13वां दिन। धन का मतलब होता है धनवंतरी से संबंधित है, इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं खरीदें, पर यदि शास्त्र का विषय जानना चाहते हैं तो इसी दिन समुद्र का जब मंथन हुआ तब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। एक हाथ में औषधियों का ज्ञान मुद्रा और दूसरे हाथ में धन्वंतरी जी अमृत को लेकर के आए और जो देवताओं को बांटा गया। यह कथा सभी ने सुनी है। यह वो दिन है धनत्रयोदशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है। इसके बाद में आती है अमावस्या। तो अमावस्या से पहले इस दिन यदि आप विशेषतः, सबसे बड़ी आरोग्य लक्ष्मी से बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं है। इस दिन यदि आप अपने आरोग्य को अच्छा रखने के लिए धन्वंतरी भगवान का ओम धम धन्वंतरय नमः का 108 बार सुबह उठ करके और सायंकाल सूर्यास्त के समय यदि जप कर लेते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, तो ऐसा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण जो हमारे जीन्स पर इफेक्ट है वह ठीक होता है। तो ये आचार्य तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर कर्म ठीक होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म ठीक होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वास्तव में रिजल्ट मिलता है। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन 108 बार ओम धन्वंतरये नमः ओम मंत्र का जप करके अच्छी औषधियां जैसे गिलोय है या आंवला है इसका सेवन करें। और आपका यदि कोई वैद्य हो ना, तो उसको थोड़ा सा कृतज्ञ भाव आपके परिचय में, हर किसी का एक वैद्य होता है, हर किसी का एक पुरोहित होता है, वैसे इस दिन वैद्य को प्रणाम करने का दिन है, धन्वंतरी रूप में उसको सम्मान देने का दिन है। सब कुछ आप पैसे से नहीं ले सकते, कभी कभी दिल और हृदय जुड़ जाने से दवाएं और काम करती हैं। और स्वास्थ्य बड़ा धन और क्या है, भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता, सबसे बड़ा हेल्थ इज ए वेल्थ। तो धन्वंतरी धनतेरस वाले दिन आरोग्य लक्ष्मी की आराधना करी जाती है। इसके बाद आ जाता है दिवाली। अंधकार से प्रकाश का पर्व। जी। तो जरा अपने शब्दों में इसके बारे में भी बताएं कुछ। देखिए, दीपावली का मतलब है कार्तिक मास प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष और ये अंत होगा, अब ये अमावस्या आ गई, इसके बाद में फिर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये जो समय है पूरा का पूरा बीच का, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, ये है कार्तिक मास। और इसमें अमावस्या का दिन, इस समय पर सूर्य नीच का होता है, सूर्य नीच का होता है, लेकिन एक अगस्त्य तारा आकाश में निकलता है, कोनोपस स्टार। कहते हैं कि सूर्य नीच का जरूर है, लेकिन अगस्त्य तारा सूर्य से कम 71 गुना ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर प्रकाश 10,000 गुना सूर्य से ज्यादा होता है। इसलिए इस समय पर अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य तारा आकाश में होने के कारण जो लोग दीप दान करते हैं वह दीप दान से सूर्य का जो नीच है, लेकिन जो अगस्त्य तारा की शक्ति लोगों को प्राप्त होती है, उससे शरीर में शक्ति आती है। इसलिए पूरे महीने वास्तव में दीप दान का ये महीना है। अच्छा। और इसका संबंध अगस्त्य तारा से है। अब पूरे महीने दीप दान न कर पाओ तो कम से कम इस अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को दीप दान दिया जाता है वैष्णवालयों में, मंदिरों में। कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दीप दान कर दिया, यदि आपने प्रकाश का दान किया, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है।